पहली टोंक से आज अपन ने जिनका मोक्ष कल्याणक मनाया गिरनार जी में, इस काल में उनका मोक्ष कल्याणक हुआ। और देखिए सदियां बीत जाती हैं, ऐसे संयोग नहीं बन पाते हैं। अपन के जीवन में वो संयोग बना कि 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली पर अपन ने आज पद्म प्रभु भगवान का भी मोक्ष कल्याणक बड़े अच्छे से मनाया। पहली टोंक पर शांति धारा भी हुई, निर्वाण लाडू भी चढ़े, और 5वीं टोंक पर नेमीश्वर के चरणों के दर्शन हुए और जो लाडू था वो भी चढ़ गया। अब जब हम पहुंच रहे थे तभी बाबा को बिचका दिया किसी ने, पर काहे को छेड़ने का। तो नीचे हमको आवाज सुनाई पड़ रही थी, किसी ने कह दिया होगा कि चरण ढके हैं तो चरण से फूल हटा, तो फिर वो तो चालू जोर जोर से। अरे भाई छेड़छाड़ करने से फायदा क्या है, जितने दिख रहे हैं उतने दर्शन तो लो। तो इतना आकुलता व्याकुलता खुद क्यों करना, जबरदस्ती क्यों छेड़ना। अच्छा फिर हमको ये सुनाई पड़ रहा था कि हम सबको अच्छे से दर्शन करने देते हैं, फिर आप क्यों आ जाते हो, फिर ज्यादा बात बढ़ाने से क्या फायदा। तो भी है महाराज जी से उनका ज्यादा परिचय हो गया, तो इन्होंने कहा कि बाबा जी शांत रहो शांत रहो। तो इनसे कहने से शांत तो हो गए थोड़े, लेकिन बोले कि महाराज बाद में हमारे निकलने के बाद बोले फिर इनको कि आप अपने इन आदमियों को समझा लो, ऐसी जबरदस्ती क्यों करते हैं, सबको अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा हमने तो अच्छे से 3 परिक्रमा पूर्वक दर्शन किए, जब हम थे तो एकदम चुप भी हो गए, कुछ नहीं बोले, लेकिन हमसे पहले ही बोल रहे थे और हमारे निकलने के बाद फिर बोलने लगे। तो इन्होंने कहा हाँ बात सही है, मैं अपने इन लोगों को समझा दूंगा नीचे जाके। लेकिन विकल्प क्यों फालतू में, अब देख रहे हो परिस्थितियां क्या हैं। उन्हें अच्छा आज अब देखें तो पद्म प्रभु भगवान के मोक्ष स्थली का चरण का इतने अच्छे से सवेणी शिखर में दर्शन हो सकता है। कितने लोग पहुंचते हैं, खुद ही तो सोए रहते हैं। मौके मौके पर तो कम से कम तीर्थंकरों की महापुरुषों की आराधना कर लेना चाहिए।